कैसे एक छोटी सी गार में रहने वाला मजदूर चाइना का सबसे बड़ा डिक्टेटर बन गया। बात हो रही है शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग 1953 में पैदा हुए और इनके फादर कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत पावरफुल मेंबर थे, जिससे ये तो पक्का हो गया था कि शी जिनपिंग की लाइफ बहुत लोगों से बेहतर होगी। लेकिन फिर 1968 में उनके फादर को एंटी पार्टी एक्टिविटीज में मुलविस होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया और 15 साल के शी जिनपिंग को री एजुकेशन प्रोग्राम के लिए भेज दिया गया और वहाँ वो 7 सालों तक केव होम में रहे और साथ साथ मजदूरी भी करते रहे। लेकिन शिन ने अपनी खोई हुई रेपुटेशन वापस कमाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, पर उनके फादर की बैकग्राउंड की वजह से उन्हें 10 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर फाइनली 1974 में उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया गया और फिर एज अ विलेज सेक्रेटरी उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। फिर उन्होंने हर गाँव का जायजा लिया और वहाँ बायोगैस पिट्स और वेल्स बनवाने शुरू किए और फिर उनकी इसी जदोजहद की वजह से उन्हें काउंटी का लीडर बना दिया गया और कुछ टाइम बाद उन्हें स्टेट लीडरशिप पर प्रमोट कर दिया गया और फिर 17 सालों तक उन्होंने फुकियन प्रोविंस पर रूल किया, वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की और हमेशा करप्शन से दूर रहे। और फिर इसी वजह से 5 साल तक जेजियांग प्रोविंस के लीडर के तौर पर उन्होंने 14% की ग्रोथ की। 7 महीने शंघाई में काम करने के बाद 2006 में उन्हें सेंट्रल लीडरशिप में ऐड कर लिया गया। उसके बाद 6 साल बाद ही 2013 में वो चाइना के प्रेसिडेंट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बन गए और फिर तब से लेकर अब तक उन्होंने चाइना की इकोनॉमी, मिलिट्री और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को तेजी से बढ़ाया है। लेकिन अपनी पावर का यूज करके उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को एलिमिनेट भी किया है और फिर अब वो चाइना के सबसे बड़े डिक्टेटर बन गए हैं।